अपवर्ड के लिए मैंने ट्रेड प्लेस की है। फाइनली ट्रेड ये हमारी प्रॉफिट में रही है। ओके, अब मैंने डबल ट्रेड प्लेस $100 एंड $100 की है। ट्रेड हमारी ये भी दोनों की दोनों हमारी प्रॉफिट में रही है। यहाँ पर देखिए हमने स्टार्टिंग में ट्रेड प्लेस की थी USD BDT में $100 की, जो हमारी विन हुई थी। उसके बाद USD DZD में हमने ट्रेड प्लेस की, वो भी विन हुई। USD BRL में हमारी एक ट्रेड लॉस हुई थी। उसके बाद हमने USD BRL में ही 2 ट्रेड प्लेस की थी मार्टिंगल स्टेप, जो हमारी विन हुई। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर डबल वेरिफिकेशन करेंगे पहले कि कहाँ पर हमको ट्रेड प्लेस करनी है, उसके बाद हम एग्जैक्टली सही जगह पर एंट्री ले पाएंगे। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो है। तो मैं यहाँ पर देखूँगी कि किस किस जगह पर मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है अच्छी, तो वहाँ पर हम एंट्री लेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, कई बार आपको ऐसा होता होगा कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज ज़्यादा समझ में आती है, तो यहाँ पर मेरा एक इंग्लिश का चैनल भी है। यहाँ पर आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हो। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी वीडियोस इंग्लिश में मिल जाएंगी, जो कि आपको समझने में हेल्पफुल रहेगी अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज ज़्यादा अच्छी समझ में आती है। तो सारी की सारी वीडियोज़ ये आपको इंग्लिश में अवेलेबल हैं, तो आप इनको वॉच कर सकते हो, देख सकते हो। ओके, एंड इसी के साथ साथ यहाँ पर जिनको बांग्लादेश लैंग्वेज बहुत अच्छे समझ में आती है, तो यहाँ पर एक बांग्लादेश का भी चैनल है मेरा, तो आप इस चैनल को देख सकते हो एंड यहाँ पर वीडियोस वॉच कर सकते हो, ताकि आपको अपनी खुद की लैंग्वेज में चीज़ें अच्छे से समझ में आ पाएंगी। ओके, तो यहाँ पर जो इंग्लिश के लोग हैं वो भी इंग्लिश का चैनल फॉलो कर सकते हैं, एंड जो बांग्लादेश के लोग हैं वो बांग्लादेश का चैनल को फॉलो कर सकते हैं, एंड जो हिंदी देखते हैं वो तो मेन चैनल ये हिंदी का हमारा है ही। ओके, सो ये ज़रूरी बात आपको बतानी थी। अब यहाँ पर हम जो कॉन्सेप्ट है उसको लगाएंगे, एंड यहाँ पर मैं ट्रेड प्लेस करने की कोशिश करूँगी कि कहाँ पर अच्छी एंट्री मुझे मिल सकती है। सबसे पहले ये अच्छे मूवमेंट का चार्ट फाइंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पर एक अच्छे मूवमेंट का चार्ट देखूँगी, क्योंकि अगर मूवमेंट अच्छा नहीं होगा चार्ट में तो हमारी एंट्री सही जगह नहीं होगी। यहाँ पर मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ली है। अब यहाँ पर ऊपर की साइड मुझे एक रेजिस्टेंस लेवल दिखाई दे रहा है, जहाँ से मार्केट है वो लगातार नीचे की साइड आ रही है, तो काफ़ी अच्छा ये रेजिस्टेंस लेवल है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि मार्केट पहले से ही नीचे आ रही है, रेजिस्टेंस काफ़ी ऊपर है, तो यहाँ पर हम प्रेडिक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम समझ नहीं सकते, क्योंकि गैप भी है वहाँ पर, तो इतना ज़्यादा यहाँ पर एक्यूरेसी नहीं रहती है। अब यहाँ पर इस चार्ट में क्या दिखाई दे रहा है, ऊपर की साइड एक रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाकर इसको यहाँ पर डाउनवर्ड के लिए नहीं, अपवर्ड के लिए मैंने ट्रेड प्लेस की है। क्यों? क्योंकि ऊपर की साइड आप देखोगे ये जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन को लगाया है, ये जितना इसका प्रीवियस कैंडल जो रेड है उसकी विविक बनी है, जो कि हाई प्राइस गया है, वहाँ तक तो एटलीस्ट मार्केट जाएगी ही, तो वहाँ पर एक 1 मिनट की ग्रीन कैंडल बन सकती है। एंड ऊपर की साइड एक और हमारा रेजिस्टेंस लेवल है ये यहाँ पर। अब जैसे ही मार्केट जो मैंने नीचे वाला लेवल लगाया है उसको ब्रेक करेगी, तो अपने ऊपर वाले लेवल तक जाने की कोशिश करेगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज़ कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ठीक रहता है। एंड थोड़ा सा हम यहाँ पर वेट करेंगे। अब आप देखोगे कि जो प्रीवियसली रेड कैंडल के जो हाई प्राइस गया था, वहाँ से भी मार्केट अब ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। इसका मतलब इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक कर रही है। सो फाइनली ट्रेड ये हमारी प्रॉफिट में रही है। ओके, अब मैं यहाँ पर फिर से ट्राई करके देखूँगी कि एक अच्छे मूवमेंट का चार्ट हो, एंड उसमें जो हम स्ट्रैटेजी लगाएंगे वो सही से वर्क करे। ये अच्छे मूवमेंट का चार्ट फाइंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है, उसके बाद ही हम कोई भी स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं उसमें। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन लूँगी। हॉरिजॉन्टल लाइन को जहाँ भी मुझे ऐसा लगता है ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, तो वहाँ पर मैं प्लेस कर देती हूँ, ताकि चार्ट को रीड करने में थोड़ी सी आसानी रहे। एंड यहाँ पर मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम रखूँगी। 5 मिनट का टाइम फ्रेम मोर देन बेटर होता है 1 मिनट के चार्ट से। तो यहाँ पर
1 मिनट के हिसाब से ये लेवल है रेजिस्टेंस लेवल। तो यहाँ पर नीचे ग्रीन कैंडल बन रही है, तो एक यहाँ पर हम डाउनवर्ड के लिए ट्रेड प्लेस करेंगे। क्यों? क्योंकि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में इतनी जो सॉलिड ग्रीन कैंडल बन रही है, तो हो सकता है इसमें बायर्स एग्जॉस्ट हो जाए। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्टेबिलिटी के लिए मार्केट नीचे आएगी, उसके बाद ही मार्केट का मूवमेंट है अपवर्ड होगा। एंड यहाँ पर 1 मिनट के टाइम फ्रेम में भी आप देख सकते हो कि ये काफ़ी अच्छी ग्रीन कैंडल बनी है जो कि सॉलिड है। जब बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बन जाती है तो बहुत ज़्यादा चांसेस ऐसे रहते हैं कि मार्केट स्टेबल होने की कोशिश करती है। तो जिस वजह से मैंने यहाँ पर डाउनवर्ड के लिए ट्रेड प्लेस की है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। थोड़ा सा हमें यहाँ पर वेट करना होगा इस कैंडल की क्लोजिंग होने तक का। और एक चीज़ ध्यान रखनी है हमेशा कि एग्जैक्ट जो ओपनिंग होती है नेक्स्ट कैंडल की 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, वहीं पर ट्रेड प्लेस करनी चाहिए तो अच्छा रहता है। बीच में हमको ट्रेड प्लेस नहीं करनी चाहिए। सो फाइनली हमारी ट्रेड ये भी यहाँ पर प्रॉफिट में रही है। एंड यहाँ पर अगर हम 5 मिनट के चार्ट एंड 1 मिनट के चार्ट के हिसाब से देखते हैं तो बहुत ही सही चीज़ हमारे यहाँ पर रहती है। कह सकते हैं कि एक डबल वेरिफिकेशन हो जाती है कि यहाँ पर 1 मिनट के चार्ट में भी देखा एंड 5 मिनट के चार्ट में भी देखा, उसके बाद हम एग्जैक्ट एक जगह पर ट्रेड प्लेस करते हैं। अब मैं यहाँ पर इसको 5 मिनट के चार्ट में करके देखूंगी। ये है डाउनवर्ड, मतलब यहाँ से मार्केट है वो लगातार डाउनवर्ड मूव हो रही है। तो 5 मिनट का चार्ट ये काफ़ी अच्छे तरीके से हमें बता सकता है कि मार्केट में एक्चुअल में मूवमेंट है वो किस डायरेक्शन में है। एंड कह सकते हैं जो फ्लो है मार्केट का वो अपवर्ड है या फिर डाउनवर्ड है, ये हमको 5 मिनट के टाइम फ्रेम से पता चलता है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन वगैरह एंड टेक्निकल एनालिसिस अगर आप करते हो तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड यहाँ पर मैंने एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस कर दी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 5 मिनट के चार्ट में तो मैंने आपको बता दिया था रेजिस्टेंस है। एंड 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो जहाँ पर मैं ट्रेड प्लेस की उसके प्रीवियस कैंडल के ऊपर की साइड की वेक काफ़ी लॉन्ग है, जिसकी वजह से हमें इंडिकेशन मिलता है कि मार्केट का मूवमेंट डाउनवर्ड ही होना चाहिए। एंड ऊपर की साइड मैंने एक रेजिस्टेंस लेवल भी लगा दिया है। बाकी आपको प्रॉपर मनी मैनेजमेंट का ध्यान रखना है, कोई कहीं भी तुक्के लगा के आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। आपको पता होना चाहिए कि आप ग्रीन कैंडल या फिर रेड कैंडल के लिए ट्रेड प्लेस कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे इसका रीज़न क्या है। ट्रेडिंग इतना ज़्यादा इजी नहीं है जितना कि आपको दिखाई देता है। तो बहुत ज़्यादा केयरफुल होके ही आपको ट्रेडिंग में एंटर करना है एंड ट्रेडिंग करनी है। तो ये ट्रेड हमारे यहाँ पर लॉस होने के चांसेस में है, तो हम यहाँ पर मार्टिंगल स्टेप फॉलो करेंगे। ओके, यहाँ पर मैंने डबल ट्रेड प्लेस 100 एंड $100 की है, ताकि जो हमारी प्रीवियस ट्रेड लॉस हुई है वो रिकवर हो सके एंड हम प्रॉफिट में भी रहें। सो अगर आप बिगिनर हैं तो आपको ऐसा नहीं करना है। एंड काफ़ी सारे लोगों का डाउट था कि अगर हमारी ट्रेड लॉस हो जाती है एंड हम फिर मार्टिंगल स्टेप फॉलो करते हैं, अगर मार्टिंगल स्टेप भी हमारा लॉस हो जाए फिर हम क्या करेंगे। तो काफ़ी अच्छा डाउट है। तो आपको क्या करना है, आपको 50% अमाउंट का अपना लॉस रिकवर करना है। मान लीजिए आपका $400 का लॉस हो चुका है। अगर आपने पहले ट्रेड प्लेस की फिर मार्टिंगल किया तो आपका ओवरऑल 400 है। तो आपको पहले 200 का लॉस रिकवर करने की कोशिश करनी है, उसके बाद आप 200 का करोगे तो अच्छा रहेगा। सो यहाँ पर फाइनली ट्रेड हमारी ये भी दोनों की दोनों हमारी प्रॉफिट में रही है। ओके, सो 1 मिनट का टाइम फ्रेम काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन 5 मिनट का ज़्यादा अच्छा होता है एनालिसिस करने के लिए। आप पर्टिकुलर 1 मिनट कैंडल की जो स्ट्रेटजीज होती हैं उनको फॉलो करके 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अगर आप जैसे टेक्निकल एनालिसिस लगा रहे हो, अपना ज़्यादा फंड का यूज़ कर रहे हो ट्रेडिंग में, तो आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम ही यूज़ करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, सो अगेन हम यहाँ पर अपॉर्चुनिटी फाइंड करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मैं चार्ट देखूंगी एक अच्छी मूवमेंट का। सो यहाँ पर मूवमेंट तो खास नहीं है, डाउनफॉल है, तो हम यहाँ पर